मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज मंगल के रोज़ इस एतमाद का इजहार किया कि हुकूमत बीजेपी आइंदा गुजरात असेंबली इंतखाबात में साबिक़ा तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ देगी और एक बार फिर सबसे ज़्यादा सीटें और वोट हासिल करके रियासत में हुकूमत बनाएगी। अमित शाह सानंद असेंबली सीट के बीजेपी उम्मीदवार कन्नूभाई पटेल के साथ थे जब वो इंतखाबी ओहदेदारों के पास अपने कागजात नामजदगी जमा कराने गए थे। पटेल, जिनका ताल्लुक कोली बरादरी से है, सानंद से मौजूदा एमएलए हैं जो अमित शाह की गांधीनगर लोकसभा सीट के तहत आता है। अमित शाह ने कहा कि गुजरात की बीजेपी इस असेंबली इंतखाबात में पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगी। हम सबको यकीन है कि बीजेपी एक बार फिर यहां सबसे ज़्यादा सीटें जीतकर और सबसे ज़्यादा वोट हासिल करके भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। गुजरात के इंतखाबी ओहदेदारों ने आज मंगल को बताया कि गुजरात असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए 89 सीटों पर तकरीबन 1362 उम्मीदवारों ने नामजदगी फॉर्म दाखिल किया है। पहले मरहले के लिए जिन काबिल जिक्र उम्मीदवारों ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है, इनमें गुजरात के वज़ीर आला और भारतीय जनता पार्टी के वज़ीर आला के उम्मीदवार भूपेंद्र पटेल जो अहमदाबाद की घाटलोडिया सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के वज़ीर आला के उम्मीदवार असोदान गधवी जो खंबालिया सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। देवभूमि द्वारका जिले में है। इलेक्शन कमीशन ने 5 नवंबर को पहले मरहले के लिए फॉर्म्स की वसूली शुरू की थी और पीर को कागजात नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन था। कांग्रेस पार्टी ने आज मंगल को गुजरात के आइंदा इंतखाबात के लिए अपने स्टार मुहिम चलाने वालों की फहरिस्त जारी की। जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक पार्टी सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पार्टी के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा, वज़ीर आला अशोक गहलोत, भूपेश भागेल, सचिन पायलट, जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार आगे की अजीम उशान पार्टी के लिए मुहिम चलाएंगे। आम आदमी पार्टी ने गुजरात इंतखाबात के लिए अब तक 182 रुकनी असेंबली के लिए 176 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने पिछले 4 महीनों में कई नामों में तरमीम की है। भावनगर के कोली कमेटी लीडर राजू सोलंकी को कौमी जॉइंट सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आला के उम्मीदवार असुदन गधवी को देवभूमि द्वारका जिला खंबालिया से टिकट दिया गया है। गुजरात असेंबली इंतखाबात में तकरीबन 5 करोड़ वोटर वोट डालने के अहल हैं। इनका टर्नआउट हकीकी वोटों की तादाद में अहल वोटिंग की आबादी के फीसद के तौर पर इंतखाबी नताइज की तश्कील कैसे करेगी। इंडिया टुडे के डाटा इंटेलिजेंस यूनिट ने यह मालूम करने के लिए रियासत के 13 असेंबली इंतखाबात में से आखिरी 9 का तज्जिया किया है। रियासत में टर्नआउट में 5 गुना इजाफा और 4 बार कमी देखी गई है। 5 ज़्यादा टर्नआउट वाले इंतखाबात में से 4 में आने वाले उम्मीदवारों ने वापसी की। इसके बरक्स हुक्मरान जमात 4 इंतखाबात में 2 बार दोबारा मुंतखब हुई जिसमें कम टर्नआउट देखा गया। 2012 के इंतखाबात में तकरीबन 71% का सबसे ज़्यादा वोट डाले गए, जबकि 1980 और 1985 के असेंबली इंतखाबात में तकरीबन 48% कम वोट डाले गए। 2017 के असेंबली इंतखाबात में तकरीबन 68% वोटरों ने हिस्सा लिया। 1985 में वोटरों के टर्नआउट में 20% पॉइंट इजाफे के नतीजे में उस वक्त की इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए एक और मुद्दत हुई। 1990 में 2 असेंबली इंतखाबात के वक्फे के बाद रियासत में वोटर टर्नआउट में 3.5% इजाफा हुआ, जिसमें 52% अहल राय दहिंदगान वोट डालने आए। कांग्रेस असेंबली इंतखाबात में बुरी तरह से हार गई और सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई। भारतीय जनता पार्टी ने 67 नशिस्तें हासिल की, जबकि जनता दल गुजरात ने 70 नशिस्तें हासिल की थी। टर्नआउट के आदाद-ओ-शुमार वाज़ेह तौर पर जाहिर करते हैं कि ज़्यादा टर्नआउट एंटी इनकम्बेंसी की निशानदेही नहीं करता और कमी हुकूमत के हामी होने की निशानदेही नहीं करती। वोट डालने वाले कम लोगों से हम सिर्फ एक ही चीज़ हासिल कर सकते हैं कि सियासी अमल गुजरात के वोटरों को पुरजोश करने में नाकाम रहा है। गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए टिकट ना मिलने पर रहनुमाओं के नाराज बयानात और एहतजाज से नाराज बीजेपी ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के तजवीज़ करदा मोहब्बत और हमदर्दी का तरीका अपनाया है और नाराज रहनुमाओं के साथ आमने सामने बातचीत करने का मनसूबा बनाया है। एक दिन पहले बीजेपी कारकुनों ने गांधीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर कमलम में कुछ सीटों के टिकटों के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया था। पार्टी ने अब तक 182 में से 160 उम्मीदवारों का ऐलान किया और 38 एमएलए को पहले ही टिकट देने से इनकार किया जा चुका है। पार्टी के एक जरिए ने कहा, रियासती रहनुमाओं की एक टीम को नाराज लोगों से बात करने का काम सौंपा गया है। गुजरात में लगातार 27 साल से बरसर इख्तिदार रहने वाली बीजेपी ने गुज़िश्ता चंद दिनों में ये कोशिश शुरू की है जिसे TLC यानी टेंडर लविंग केयर के नाम से जाना जाता है। रियासत के वज़ीर दाखिला हर्ष संघवी ने कम अज़ कम जारी बागियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। अब जबकि अमित शाह अपनी आबाई रियासत गुजरात में हैं, इतवार से उन्होंने आला रियासती रहनुमाओं के साथ एक आला सतही मीटिंग की ताकि मुफाहिमती मंसूबे पर तबादला ख्याल किया जा सके। ज़राए का कहना है कि मुलाकात 5 घंटे तक जारी रही। अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रियासती क़यादत से कहा है कि बागी जो कि बीजेपी ख़ानदान से तवील अरसे से वाबस्ता हैं, इनके साथ प्यार और शफ़क़त से पेश आए।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने गुजरात में आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र जारी सियासी बयानबाजी के दरमियान बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तनकीदें की है। इसके साथ ही असदुद्दीन अवैसी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी पीएम मटेरियल की तरह नहीं लगते। एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने आज तक के एक प्रोग्राम में गुजरात असेंबली इंतखाबात 2022 के हवाले से तंज करते हुए कहा कि राहुल गांधी पर सिर्फ स्मृति ईरानी ही अच्छी बात कर सकती है, वो ज़्यादा तालीम याफ्ता है। ओवैसी ने कहा कि हम पीएम और सीएम नहीं बनना चाहते, अपोजिशन से वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं तो सोचिए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के लोग नज़रियात की सतह पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं करते। इलेक्शन हारने के बाद ओवैसी पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में ना झांकिए। ओवैसी ने कहा कि नज़रियात पर लड़ाई होनी चाहिए। एआईएमआईएम के सरबराह ने कहा कि ममता बनर्जी और केजरीवाल भी पीएम मोदी के सामने नहीं ठहर सकते। एक वक्त आएगा जब अवाम नरेंद्र मोदी को हटा देंगे और वो मुतबादिल बनेंगे। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी को हटाते ही बीजेपी टूट जाएगी। पीएम मोदी के मुसलसिल जीत के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि अगर कोई सियासतदान कहें कि वो भगवान बन गया है तो अवाम खाक चाटने में देर नहीं करते।